हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। ज्ञात कीजिए कि 9 विषयों में से 5 विषयों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि 3 विषय अनिवार्य हो। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, फिर प्रश्न को एक बार और समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम एनसीआर का एक सूत्र लिखेंगे जिसका उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। एनसीआर, इसका अर्थ होता है एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या, ये कह सकते हैं आप। और इसका सूत्र होता है एन का क्रम गुणित आर का क्रम गुणित, और ये हो जाएगा एन माइनस आर का क्रम गुणित। तो ये सूत्र आप इस प्रश्न के लिए याद रखें। यहाँ पर एन का जो क्रम गुणित होता है वह प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को व्यक्त करता है, ये बात भी आप याद रखिएगा। ये प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का गुणा है। अब प्रश्न में जो दिया है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमें प्रश्न में कहा गया है कि हमारे पास कुल विषय कितने हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कुल विषय। कुल विषय, कुल विषय हमें दिए गए हैं, या विषयों की संख्या ऐसा भी लिख सकता है, कुल विषयों की संख्या, तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी लिख सकते हो आप। कुल विषयों की संख्या कितनी है? 9 है। उसके बाद आवश्यक विषय की संख्या, आवश्यक विषयों की संख्या, इसको भी लिख लेते हैं हम। आवश्यक विषयों की संख्या देखिए कितना हो जाएगा। आवश्यक विषयों की संख्या जो होगी वो हमें दी गई है 5। उसके बाद अनिवार्य विषय भी दिए हैं, तो यहाँ पर यह भी लिख देता हूँ मैं। अनिवार्य, अनिवार्य विषयों की संख्या, विषयों की संख्या, अनिवार्य विषयों की संख्या, यह कितनी है? 3। तो 3 विषय हमारे पास अनिवार्य है। अब हम यहाँ पर हमसे जो प्रश्न में पूछा गया है उसका जवाब दे सकते हैं। क्या कहा गया है? 5 विषयों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं हम कि अतः विषयों के या विषयों को चयन करने के, चयन करने के कुल तरीके, कुल विषयों को चयन करने के कुल तरीके, यहाँ लिख देता हूं मैं कुल तरीके। और अब समझिएगा कुल तरीके कैसे निकाले जाएंगे। देखिए हमारे पास कुल 9 विषय है, उसमें से 3 विषय अनिवार्य है। इसका अर्थ यह हुआ कि 9 में से 3 विषय को तो हम घटा देंगे। उसके बाद देखिए हमें आवश्यक विषय कितने चाहिए? 5। और 5 में से भी 3 विषय तो क्या है हमारे? अनिवार्य है, तो यहाँ पर भी हम 3 घटा देंगे। तो अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 9 में से 3 घटेगा तो 6 आ जाएगा, और 5 में से 3 घटेगा तो 2 आ जाएगा। आप इसको सीधे सीधे भी लिख सकते थे कि 6C2। कैसे लिख सकते थे? क्योंकि अगर 3 विषय अनिवार्य है तो 3 विषय तो देना ही है, तो 9 में से 3 विषय कम होंगे तो 6, और 6 में से 2 ही विषय विद्यार्थी ले सकता है। अब 6C2 को हम सूत्र की सहायता से हल कर सकते हैं, तो मैं सूत्र लगा देता हूँ यहाँ पर। बराबर ये होगा 6 का क्रम गुणित, बटे में होगा 2 का क्रम गुणित, और उसके बाद होगा 6 माइनस 2 का क्रम गुणित। इसको आगे हल करते हैं तो 6 का जो क्रम गुणित है उसे मैं लिख सकता हूँ 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इस प्रकार से लिख सकता हूँ इसको। देखिए उसके बाद 2 का जो क्रम गुणित है वो हो जाएगा 2 गुणा 1। 6 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 4। 4 का क्रम गुणित क्या होगा? 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1। अब यहाँ से आप देख सकते हैं जो कट रहा है आप उसे काट सकते हैं। तो 4 3 2 1 से 4 3 2 1 कट जाएगा। उसके बाद 2 के पढ़े से यह 6 कितनी बार कट जाएगा? 3 बार कट जाएगा। तो हमारा उत्तर आ चुका है। 5 को 3 से गुणा करिए आप, ये कितना आ जाएगा? 15। तो 15 तरीके से चयन किया जा सकता है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।